अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज उसका पार्ट 2 हम देखेंगे। फर्स्ट 38 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज 39 से हमने स्टार्ट करना है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने देखना है कि पहले हमारे पास f है, फिर हमारे पास क्या है, g है। तो करना हमने ये है कि f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसको अगर शॉर्ट टर्म लिखा जाए f ऑफ जी एक्स। अब हमारे पास f क्या है, वो है 2x प्लस 1 है, ये हमारे पास f ऑफ x है। तो f ऑफ x की जगह क्या है आ गया, अब x नहीं है, क्या है, g ऑफ x है, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x है। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या करेंगे, जी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, प्लस 1 वैसे का वैसा आएगा। इसको हल कर लें, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 जो है, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का, तो इसको बड़ा शॉर्ट टर्म में आप जो है वो क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखें कि जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, लेकिन अब जी ऑफ एफ एक्स है, यानी कि एक्स नहीं है, उसकी जगह एफ ऑफ एक्स है। तो इस एक्स की जगह हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको जो है वो फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, इसका स्क्वायर ले लें और इसको हल कर दें। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है, एफ में ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो एफ एक्स जो है वो 2x प्लस 3 है। तो एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, इस x की जगह भी एफ ऑफ एक्स डाल दें, तो फिर क्या होगा, इस x की जगह भी x एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ही आ जाएगी। तो 4x प्लस 6 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 4x प्लस 9, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन कौन सा होगा, 4x प्लस 9, 4x प्लस, बहरहाल ये आप इसको 9 बना दें और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली आप जी इंटू जी ऑफ एक्स भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, तो एक्स का 4 ही इसका आंसर होगा। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थे। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि जब आपके पास 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन होगा तभी जो है किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 1 to 1 होना बहुत ज़रूरी है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, देन रेंज एफ इनवर्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देखें कि एक बात गौर से सुन लें कि एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी बड़ी आसान है। जो आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया हो ना, अगर आपने रेंज निकालनी है एफ इनवर्स की, तो आप इसकी डोमेन निकाल लें, वो इसकी रेंज के बराबर होगी। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ एफ जो है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल है। इसी तरह रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल है। तो अब हमने रेंज ऑफ एफ इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो रेंज होती है वो जिस पॉइंट पे ज़ीरो हो रहे हैं, सॉरी डोमेन जो वो जिस पॉइंट पे ज़ीरो हो रहे होते हैं उससे आगे आपने पॉजिटिवली जाना होता है। यानी कि यहाँ पे हम 1 से आगे जाएंगे तो 2 उसमें साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो 2 इंटू इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, लिमिट साइन, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ।
अब ये फार्मूला जो है हमने लिमिट में पढ़ा तो है, डायरेक्टली हम इसे 1 कर देते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं। पहली तो ये बात है कि लिमिट के पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइंड बने, क्योंकि यहाँ पे x कुछ और भी आ सकता है। इसे आगे चल के एक और एग्जांपल भी हम देखेंगे जहाँ पे x की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो अनडिफाइंड होना लाजमी है, अनडिफाइंड नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर और काम करना है, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट, अभी चल रहे हैं तो आगे क्वेश्चन आएगा बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या होगी, x बिलोंग्स टू -π/2 0 एंड अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि अ फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c इफ। अब देखें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि फंक्शन हमारे इस पॉइंट पे डिफाइंड हो, फिर लिमिट एग्जिस्ट करती हो, और फिर ये बात है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है और जो फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी विद ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज, देखिए ये फंक्शन अगर आप देख सकते हैं x की पावर 1 है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है। If f of x goes to y is a function then subset of y containing all the images, देखें अब y का एक ऐसा सबसेट, फर्ज करें a ऐसा सबसेट है y का जिसके अंदर सारे इमेजेस मौजूद हैं, तो वो हमारे पास रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, जिसमें एक ऐसा सबसेट फर्ज करो आपको मिल जाता है जिसमें इमेजेस भी हैं और कुछ और नंबर भी आ जाते हैं, वो इमेजेस नहीं है तो फिर उसको हम कोडोमेन का नाम देते हैं। लेकिन जिसमें सिर्फ इमेजेस होंगे वो हमारे पास रेंज होगी। द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, अब लाइन है आपके पास ये वाली, 10 को दूसरी साइड पे लेके जाए, x का आंसर आ जाएगा 5। अब x 5 जो है वो x इज इक्वल टू 5 कहाँ पे होगी, 1 2 3 4 5, चूंकि एक ही पॉइंट है तो इसकी ये वाली लाइन है, ठीक है, इस इक्वेशन की। तो ये क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्सिस का फार्मूला, तो ये इसका फार्मूला ये है, पर साइन को उल्टा दें, और ये वाला फार्मूला ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसका मतलब है कि ऊपर कॉज है नीचे साइन है, तो ये किसके बराबर होगा फिर, कॉट हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होगा। अगर ऊपर माइनस होता नीचे प्लस होता तो ऊपर साइन cos tan में चला जाता। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1 इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है कि जब बटे हुए 0 बन जाए, और 0 कब बनेगा, जब अब x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो अदरवाइज ये कंटिन्यूअस ही रहेगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -1 पुट कर दें, -1 3 -2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, -1 इज इक्वल टू -1 -2 -4 -1 which is equal to -8. The quantity which is used as a variable as well as constant is called, तो पैरामीटर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको एज अ वेरिएबल भी यूज किया जाता है, एज अ कांस्टेंट भी आप ले सकते हैं, दोनों केसेस ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x -1 ओवर x प्लस 4 देन रेंज ऑफ f, देखें इस किस्म का जो भी फंक्शन है आप यहाँ पे ये देख लें कि रेंज में आपके पास सिर्फ 1 नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, तो r -1 जो है इसका क्या होगा, रेंज होगी, r से मुराद रियल नंबर है। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी e ऑफ x, तो बड़ा आसान है, x की जगह -इन्फिनिटी, अब इसको बट्टे ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा। हमें पता है e की पावर इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी के बराबर होती है विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये आंसर है। अब ये जो बात मैं कर रहा था, अब देखें ना x को 0 पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, तो फिर इसको 1 करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ -3 बाय -3। तो हमें पता है साइन जो है वो माइनस को ऑड फंक्शन है बाहर निकाल लेगा, तो साइन 3 बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन 3/3 इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देख लें कि अब
यहाँ पे एक ऐसा केस आ गया है कि अगर x की जगह में ये पुट करते हैं तो नीचे 0 होता है, यानी कि ये क्या होता है 0/0 फॉर्म बन रही है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 1 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी कि एक ऐसी लिमिट अगर आ जाती है जिसके पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड होता है और वो फंक्शन साइन x/x की फॉर्म में हो, तब वो 1 के इक्वल होता है। f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x इज। अब यहाँ पे देख लें कि x की जगह आप जो है वो -x पुट कर दें, जस्ट माइनस कॉमन लिया, और ये चीज़ किसकी इक्वल थी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि f ऑफ -x इज इक्वल टू -f(x), तो ये क्या है, ऑड फंक्शन यही तो होता है। ठीक है, कि वो माइनस को बाहर निकाल लेता है। अब लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कि ये किसके इक्वल होगा, बड़ा आसान है, सिंपल सा है, ये e के इक्वल होगा। ठीक है, इसकी एक और फॉर्म भी होती है, ये तो 0 वाला है कि x गोज टू इन्फिनिटी 1/x प्लस 1 की पावर x, तो ये भी e के बराबर होता है। ये दोनों हालतें इसकी आपने याद रखनी है। अच्छा, f ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन देन एलिमेंट्स ऑफ x आर कॉल्ड। देखें x के एलिमेंट जो हैं वो फिर प्री इमेजेस होते हैं, अगर y की बात करता तो वो हमारे पास इमेजेस होते हैं। इसमें ये x है, यहाँ पे x की गलती से लिखा हुआ है x/1 प्लस x, तो इसको जो है आप थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। अंदर वाले में मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, मसला तो नहीं है, और 1 की जो भी पावर ले लें 1 को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब x दोनों पे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, e के इक्वल हो गया, और ये e इनवर्स जो है ये इसका सही जवाब है। इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज 1 देन इट इज, देखिए 1 डिग्री है तो फिर वो लीनियर इक्वेशन है, 2 हो तो क्वाड्रेटिक है, कोई डिग्री ना हो यानी कि 0 डिग्री हो तो फिर कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है, और सेम हो तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज, देखिए साइन ऑड है और कॉज इवन है, दोनों को मिलाएंगे तो कोई ना ऑड जवाब आएगा ना इवन आएगा, तो इसका नीदर इवन नीदर ऑड, और इस तरह ये फार्मूला है, ये 1 के इक्वल होता है। इसमें 0 पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, आसान से सवाल है। अब इसमें भी वही काम करना है जो हमने अभी अभी किया है, इसको भी ऐसे लिखते हैं। अब ये जो है नीचे वाला 1 के इक्वल है, इसका आंसर भी क्या होगा, 1 ही होगा। द फंक्शन x इज इक्वल टू ए कॉस टी, देखें ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने बहुत सारी पढ़ी हुई हैं। एफ ऑफ एक्स देन रेंज ऑफ एफ इनवर्स, देखें एफ ऑफ इनवर्स की रेंज मैंने कहा था कि फिर एफ की डोमेन के बराबर है, और इसकी डोमेन क्या होगी, ये -2 पे 0 हो रहा है, -2 से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे इसकी डोमेन में होंगे और एफ इनवर्स की रेंज में होंगे। तो ये किसके इक्वल है भाई, अगर एक्स की जगह -इन्फिनिटी पुट करते हैं तो -5 फर्ज करें -इन्फिनिटी 5/इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस इज, तो देख लें कि वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब है, एरिया आपके पास क्या है मीटर स्क्वायर है, तो नीचे वाले से जो है m की वैल्यू निकाल लें और m की वैल्यू पहले में पुट कर दें, तो इसमें जो है a की पावर 1/2 और फिर 3, तो ये a की पावर 3/2, ये वाला आंसर इसका ठीक है। और लिमिट x गोज टू 0 ax -1 और x इज इक्वल टू, तो log बेस ई ए इसका आंसर है, ये डायरेक्ट है, ये आपका प्रूफ भी दिया हुआ है बुक के अंदर। और इसको क्या करना है कि x डिग्री है भाई, तो यहाँ पे ये देखें कि 1 डिग्री जो है वो π/180 रेडियन के बराबर होती है, तो अगर 1 डिग्री इसके बराबर है, x डिग्री चाहिए तो वो किसके बराबर होगी, दोनों तरफ से x से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस x डिग्री की जगह ये लिखते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट x गोज टू 0 साइन ऑफ πx/180।
देखिए अगर हमने इसे 1 बनाना है तो नीचे x है, पाई x ओवर 180 बनाना पड़ेगा, तो पाई और 180 से नीचे मल्टीप्लाई किया, पाई ओवर 180 से फिर साथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सारे का सारा जो है ये 1 बन जाएगा। 1 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 180 ये आंसर आएगा। और इसी तरह f ऑफ x इज इक्वल टू x सेकेंड x इज देन f ऑफ पाई, तो f ऑफ पाई क्या होगा, पाई सेकेंड ऑफ पाई, सेकेंड ऑफ पाई -1 के इक्वल होता है, तो आंसर क्या होगा -पाई, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। चैप्टर दूसरा कंप्लीट है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 कंप्लीट है, नेक्स्ट में हम जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।